जैसा कि आप इस टाइटल में देख पा रहे हैं नोबेल पुरस्कार, तो आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसे, क्यों, कब दिया जाता है, किन-किन क्षेत्रों में दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार के साथ-साथ क्या-क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि नोबेल पुरस्कार एक्चुअली है क्या? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टिव पुरस्कार जो है वो नोबेल पुरस्कार है। और ये जो नोबेल पुरस्कार है ये एक ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम अल्फ्रेड नोबेल था, उन्हीं के नाम पे ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। उनके बारे में अगर बात किया जाए तो उन्होंने 1867 में डायनामाइट का खोज किए थे, ठीक है, जिसका उपयोग विस्फोटक बनाने में किया था और लगभग 355 उन्होंने अपने जीवन में आविष्कार किए थे और इनकी जो मृत्यु है वो 1896 में हो जाता है। और और वो जो है उनकी जो संपत्ति थी वो अपनी संपत्ति का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा को एक ट्रस्ट में दान कर देते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 6 सेक्टर में दिया जाता है, लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई थी तो शुरुआत में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उस समय शांति के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। इसका मतलब ये है कि वो 5 जो क्षेत्र थे वो कौन-कौन सा था? तो साहित्य था, भौतिक था, रसायन, चिकित्सा, ये सारे थे, सिर्फ़ अर्थशास्त्र नहीं था। इस पुरस्कार में $14 लाख की राशि दी जाती है। वैसे नोबेल पुरस्कार के बारे में और बात करें तो नोबेल पुरस्कार में $14 लाख तो दिया ही जाता है, उसके साथ-साथ एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसमें एक यह भी नियम है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही संयुक्त रूप से दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। अब इससे थोड़ी-सी और आगे की अगर बात करें तो ये प्रोसेस है उनका। सितंबर में नॉमिनेशन होता है और 31 जनवरी को उसका डेडलाइन होता है लास्ट। उसके बाद अप्रैल में 15 से 20 प्रीलिमिनरी कैंडिडेट्स होते हैं। उसके बाद मई के आसपास उसमें सेलेक्ट किया था 5 फाइनल कैंडिडेट्स को और फिर और भी उनमें प्रोसेस होता है और फाइनली अगर बात की तो अक्टूबर में नोबेल प्राइज़ का अनाउंस्ड किया जाता है और दिसंबर में यह प्राइज़ दिया जाता है। और दिसंबर में कितने दिसंबर को? तो 10 दिसंबर को यह प्राइज़ दिया जाता है। 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। इसीलिए उनके सम्मान में ही 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। और ये पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ और अगर जो देश इसको देते हैं उसमें से शांति का जो पुरस्कार है नोबेल का वो नॉर्वे देश देता है। और अगर हम लोग बात करें शांति के अलावे और जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे में स्वीडन देने का कार्य करता है। और अगर ये बात करें कि अभी तक ये किन-किन भारतीयों को दिया जा चुका है तो उनमें से सबसे पहले जिन्हें मिला था उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी जो पुस्तक या ग्रंथ जिसे आप बोल सकते हैं गीतांजलि के लिए इन्हें
दिया गया था 1913 में, और ये फर्स्ट भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इनके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में, मदर टेरेसा को 1979 में, और मदर टेरेसा भारत की पहली महिला थी जिन्हें यह नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1979 ईस्वी में। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में, अमर्त्य सेन को 1998 में, वेंकट रामाकृष्णन को 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, और इन्हीं के साथ साथ मलाला यूसुफजई को भी 2014 में दिया गया था। उसके बाद अभिजीत बनर्जी को, और अगर हम लोग ये अगर इस पिक्चर की बात करें तो ये जो मैडम जी हैं इनका नाम है मलाला यूसुफजई, और इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2014 में। और इन्हें जब दिया गया था तब इनकी उम्र जो थी वो 17 ईयर्स थी। इसका मतलब ये है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो मलाला यूसुफजई को ही दिया गया था। और ये जो हैं ये कैलाश सत्यार्थी हैं। ये दोनों को 2014 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि मलाला यूसुफजई जो है ये वैसे तो ये पाकिस्तान की रहने वाली थी, और इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इससे आगे अगर हम लोग बात करें तो 2020 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो, अगर हम लोग साहित्य की बात करें तो साहित्य में लुइस ग्लुक को दिया गया है। वो अमेरिका की एक प्रसिद्ध पोएटेस है, कवयित्री थी, और उन्हें उनकी शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया था, जो उन्हें एक वैश्विक पहचान दिलाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फिजिक्स में 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है उनका नाम जो है वो रोजर पेनरोज हो गया, उसके साथ साथ एक रेनहार्ड गैंजेल है, उसके साथ साथ एक का नाम है एंड्रियास एम कैज। ये तीनों को दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। क्यों दिया गया था? तो ब्लैक होल का गठन, सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान करने के लिए इन्हें ये दिया गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेडिसिन के सेक्टर में, तो मेडिसिन के सेक्टर में भी 3 लोगों को दिया गया था। उनमें से माइकल हॉप्टन जो है, एक चार्ल्स एम राइस हैं, एक का नाम है हार्वे जे अल्टर। ये तीनों को दिया गया था, और ये तीनों को जो मेडिसिन के सेक्टर में दिया गया था वो इसलिए दिया गया था क्योंकि ये हेपेटाइटिस सी जो होता है, हेपेटाइटिस सी जो था उनके लिए, एक्चुअली हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए इन्हें दिया गया था। हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इन्हें दिया गया था। किन्हें? तो ये जो चिकित्सा में जो दिया गया है, इट मीन्स जो मेडिसिन में दिया गया है, चार्ल्स एम राइस, माइकल हॉप्टन, हार्वे जे अल्टर। उसके साथ साथ अगर शांति के क्षेत्र में बात करें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। क्यों दिया गया? तो भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए इसने 10 करोड़ लोगों की मदद की थी, जिनके कारण इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जेनिफर डॉर्डना और उसके साथ साथ एमेनुअल कार्ल पेंटियर, ये इनको दिया गया था। उसके अगर हम लोग आगे बात करें तो ये तो आपको पता है कि ये पहले जो नोबेल प्राइज़ है 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन
अड़सठ जो है 1968 ईस्वी से ये 6 क्षेत्रों में दिया था और सबसे पहले 1969 ईस्वी में ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दुनिया की पहली महिला जिन्हें जो नोबेल मिला था, और अब ये भी बोल सकते हैं कि जिन्हें एक ऐसे इंसान जिसे 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, वो उनका नाम था मैरी क्यूरी। और वैसे इनके पति जो थे, इनका पति का नाम था मैडम क्यूरी। तो ये दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ठीक है, थैंक यू।